इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि हमको a/b/c की वैल्यू दी हुई है 2/3/4, ठीक है। हमें वो पूछ रहा है 1/a 1/b 1/c की क्या वैल्यू है। तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन में, ध्यान से देखना, इसी एक्सप्रेशन में a की जगह 1/a लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 की जगह 1/2 आएगा, b की जगह 1/b तो डिवाइड में 1/3, इधर 1/c तो डिवाइड में 1/4। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2 1/3 1/4। है कोई ऐसा ऑप्शन? ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। ए ऑप्शन इसका थोड़ा उल्टा सा दिया है, ए ऑप्शन इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो मतलब बाकी ऑप्शंस में तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो फ्रैक्शन को अगर हटाना है तो हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का 3 का और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो 4 3 12 जो होता है ना, वो निकल के आएगा, ठीक है। तो यानी कि 12 से हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी हमने निकाला है। तो अगर हम तीनों को 12 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 क्या है, एलसीएम है 2 का 3 का और 4 का, तो हम 12 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें 2 और 12 कटेगा 6 आएगा, नीचे 3 और 12 कटेगा 4 आएगा, उसके नीचे 4 और 12 कटेगा 3 आएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 3:4:3, जो कि सी ऑप्शन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारा जो आंसर आया था 1/2:1/3:1/4 वो ऑप्शन में नहीं था, तो हमने थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई किया और फिर हमारा आंसर मैच कर गया। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। इसमें हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, हमें x y और z की पूछ रहा है। तो देखो 1/x है, इसका अगर दोबारा उल्टा करेंगे तो x बन जाएगा ना, 1/x का उल्टा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो अगर हम 1/x की जगह x लिख रहे हैं तो हमें 2 की जगह 1/2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम दोनों को उल्टा कर रहे हैं। 1/y की जगह y लिख रहे हैं तो इधर 1/3 लिखना पड़ेगा। 1/z की जगह z लिख रहे हैं तो 1/5 लिखना पड़ेगा 5 की जगह पे। तो हमारा आंसर आ गया है, क्या आंसर आया, 1/2:1/3:1/5। बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर ऑप्शन नहीं है, फ्रैक्शन में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका है इस बार, 2 3 और 5 का, तीनों प्राइम नंबर हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 5 3 15 2 30 आएगा एलसीएम। तो 30 से तीनों फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो में। तो इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। आप सोच रहे हो ये मैं 30 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, भाई देखो अगर मान लो 2/3 ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 2/3 कोई फ्रैक्शन है, उसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 नंबर्स का रेशियो है, तो यहाँ पर भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों को, क्योंकि वो कट जाते हैं, तीनों एक साथ कटेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है उस बात से। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 और ये कटेगा ऊपर 15 आएगा, ये करेगा 10 आएगा, 5 30 कटेगा तो 6 आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है, 15:10:6। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बी इज़ द आंसर।